यही सरकार थी, यही मोदी जी कहते थे कम प्रशासन और ज़्यादा शासन। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी लो, एक राष्ट्र एक मंडी, लेकिन कहते हैं क्या कि सरकारी मंडी भी रहेगी, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। लेकिन पहले कहते थे एक नेशन एक मंडी। कहते हैं मोदी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं है। तो मोदी सरकार चुनी जा रही, मोदी मंत्रिमंडल आप कहें तो, क्योंकि देखिए जो भाजपा के खड़ा करने वाले थे मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक थे उनकी तरह सोचने वाले थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। ये सब मोदी और अमित शाह की जो सोच है वो है। ये भारतीय मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इंडिपेंडेंस का लिखने नहीं आ रहा है, उल्टा गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। वो देश का डॉक्टर, देश का स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है। जब उनको ये नहीं लिखने आ रहा, महात्मा गांधी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो फिर क्या है। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की परिभाषा संसद की क्या है कि घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है कि चाहे वो लेट के खाए चाहे लौट के खाए। जो कभी एक दिन स्कूल नहीं गया वो शिक्षा मंत्री, जो डंडा नहीं उठाया वो रक्षा मंत्री, जो कोई हॉस्पिटल में कभी एक दवाई कुछ नाम नहीं जानता वो स्वास्थ्य मंत्री। आज शरद पवार जी पक्ष की भाषा बोल रहे हैं, सरकार की कहते हैं कानून में वापस नहीं जरूरत नहीं है। कल तक कहते थे हम किसानों के साथ हैं, जब किसान आज पूरा देश यहाँ पर रोड पे पड़ा हुआ है। आप बताइए रोटी और चावल किससे खाएंगे? दाल होगी, सब्जी होगी। दाल का रेट 200 के पार, सब्जी में जब तेल होगा तभी सब्जी बनाएंगे। 200 का तेल है, कैसे खाएंगे? आप पकाएंगे कैसे? गैस का देखिए दाम कितना है। ये मंत्रिमंडल का फेर ये कोई कोरोना लेके नहीं है। कोरोना के प्रति ये सरकार कभी संवेदनशील थी नहीं। जब साल भर पहले पूरा देश वैश्विक महामारी से उलझ रहा था, हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं था, तो हमने थालियां बजाई, हमने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया। साल भर में आपने क्या किया? कभी कुछ नहीं। ना फिर वेंटिलेटर मिले, ना ऑक्सीजन मिला, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना हमें हमारी चिताओं को जिस प्रकार से हिंदू जिस धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक जलाना चाहिए जलाया नहीं गया। हमें गंगा में तैरती हुई लाशें यही मिला। इसके ऊपर ना जाए। ये निश्चित रूप से जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनको बैलेंस रखने के लिए किया गया है। उन लोगों को शामिल किया गया जो बैलेंस का काम कर, यूपी मिशन, पंजाब उत्तराखंड मिशन, पंजाब मिशन, उसके तहत यही सरकार थी। यही मोदी जी कहते थे कम प्रशासन और ज़्यादा शासन। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसपी लो, एक राष्ट्र एक मंडी, लेकिन कहते हैं क्या कि सरकारी मंडी भी रहेगी, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। लेकिन पहले कहते थे एक नेशन एक मंडी। क्या वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे क्या? जी बिल्कुल नहीं, बैलेंसिंग है। वो कहीं ना कहीं भेड़ चढ़ाए गए हैं। सब कुछ देखिए आरएसएस के सब ठीक ठाक है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादातर दिया गया जिस इलाके में चुनाव होना है, जिन लोगों का वर्चस्व है उन लोगों को वहाँ पे दिया गया है। और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चल रही थी जिस प्रकार से। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? कहते हैं मोदी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं है। तो मोदी सरकार चुनी जा रही, मोदी मंत्रिमंडल आप कहें तो, क्योंकि देखिए जो भाजपा के खड़ा करने वाले थे मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक थे उनकी तरह सोचने वाले थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। ये सब मोदी और अमित शाह की जो सोच है वो है। ये भारतीय मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये मोदी मंत्रिमंडल है, मोदी के पसंद का चुना गया। जो मोदी के पसंद का नहीं है, जो चुनाव का बैलेंसिंग नहीं, उनको दरकिनार रख दिया गया। जी नहीं, ये सवाल पैदा होता है जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी एजुकेशन पे भी सवाल जो पैदा जी मैंने देखा ट्विटर पर कि उनको इंडिपेंडेंस डे की इंडिपेंडेंस का लिखने नहीं आ रहा है, उल्टा गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। वो देश का डॉक्टर, देश का स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है। जब उनको ये नहीं लिखने आ रहा, महात्मा गांधी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो फिर क्या है। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की परिभाषा संसद की क्या है कि घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है कि चाहे वो लेट के खाए चाहे लौट के खाए। जो कभी एक दिन स्कूल नहीं गया वो शिक्षा मंत्री, जो डंडा नहीं उठाया वो रक्षा मंत्री, जो कोई हॉस्पिटल में कभी एक दवाई कुछ नाम नहीं जानता वो स्वास्थ्य मंत्री। जब इस तरह योग्यताओं को दरकिनार कर दिया जाए तो सत्ता कैसे चलेगी। आप देखिए मोदी जी के पास साइंस टेक्नोलॉजी का उन्होंने अपने पास रखा है। इनके पास कोई डिग्री है? बताइए मुझे, क्या इस देश में साइंस टेक्नोलॉजी को जानने वाले IITians हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं, और भी उस जो स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं रह गए हैं। इस बार लग रहा है आपको जिस हिसाब से बांटी गई हैं सीटें, ये लोग कर पाएंगे? अपने मंत्री पद के लायक थे जो इनको कार्य दिया गया है? इसीलिए दिया गया कि सारे मंत्रिमंडल मोदी और अमित शाह के बस में रहे। अगर कोई जानकार व्यक्ति आज आपसे क्यों पूछेगा
क्यों बात करेगा, अपनी फाइल अपने आप निकालेगा, सारा काम करेगा। तो जब कुछ उन्हें आएगा ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अमित शाह के पास, गृह मंत्री के पास, अमित शाह के पास, मोदी जी के पास। और जैसा कहें करें, उनको मालूम तो है नहीं। बस एक नियम होता है कि तुम अपने नीचे उन कार्यकर्ताओं को रख दो जो कुछ जानते नहीं हैं। अगर जानने वाला 4 आ जाएगा तो क्या होगा? अध्यक्ष हो तो आपको काम करना ही होगा, नहीं तो दावेदारी ठोक दी जाएगी। उन लोगों को दिया गया है जो कुछ भी क ख ग ABCD जानते नहीं हैं, उनके ऊपर आश्रित होंगे। यानी मोदी सोच, कहते हैं मोदी सोच, यही मोदी सोच है। बताइए, मोदी सोच। नहीं, सवाल ये भी तो पैदा होता है कि जिन लोगों को भी दिया है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग हैं, तो यूपी के मिशन 22 की तैयारी है क्या? तो मैंने तो पहले कह दिया था महोदय, कुछ और सवाल पूछ ले। ये मैंने कह दिया फर्स्ट में ही, कुछ और सवाल पूछे बेहतर होगा कि ये मिशन चुनाव है, मिशन चुनाव है। 5 राज्यों को बैलेंस में रख करके ये किया गया है। और ये सोच जो मोदी की सोच सोचेगा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी सोच सोचने वाली नहीं इसमें। मोदी अमित शाह की जो बात करेंगे वही है। तो सारे मिशन खासकर यूपी पंजाब को रख के किया गया। भागवत के भी बयान आपने सुने हैं, DNA एक बता दिए हैं। तो जो पहले हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, अब वो हिंदू मुस्लिम एक की बात करते हैं। तो क्या थोड़ा डर लग रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हु इज मोहन भागवत? गोदी मीडिया इतना नाम कौन है? कौन है मोहन भागवत? कौन है? इस देश को भाई RSS प्रमुख है, संगठन 50 है। मैं भी जवान सम्मान समिति संगठन का अध्यक्ष हूँ, वेटरन्स का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हूँ ना कि जो मैं कहूँगा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का क्या मोहन भागवत सुप्रीम कोर्ट है? क्या मोहन भागवत कोई एजेंसी है या मोहन भागवत कोई सरकार है हमारी आपकी तरह? तो उनकी बातों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा? उनकी सोच क्यों मोहन भागवत की? भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होगी, ये देश उनसे मिलके बना हुआ है। वो हिंदू वो हमको आपको बांटना चाहते हैं, तो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चीजें वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक तुष्टि कर। क्या ये सब जो बातें चल रही हैं जी? RSS के सोच वाले 2 या 3% है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक खेल खेला है, बांटो और राज को। जिस प्रकार से जातिवाद, में नाम नहीं लूँगा, जातिवाद समीकरणों में जिस तरह बांट दिया गया है, अगर बैकवर्ड और जो SC ST एक जगह इकट्ठा हो जाए तो 2% बराबर 95 पर, और संबंधित 5% का फर्क हुआ। 95% हमेशा SC ST का मेजोरिटी बनेगा, बैकवर्ड का मेजोरिटी कहीं नहीं है। RSS सोच वाले कितने? 5% है। तो फिर कहीं ना कहीं बांट रखे जातिवाद में, जैसे बटी हुई है। ये यादव हैं, ये जो SC ST हैं, सबका वोट बट रखा है, इसलिए जीत रहे हैं। इसीलिए भी तो कह रही है मोहन भागवत की बातों का कुछ मतलब नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो भी बाहर कर। तो क्यों नहीं SC ST OBC का एक पैनल क्यों नहीं बनता है? अच्छा। इस देश में दो ही हो, एक विपक्ष हो, एक पक्ष हो। इतनी पार्टियां क्यों जातिवाद के नाम पर? बताइए मुझे, जरूरत क्या है? क्यों नहीं एक झंडे के नीचे आती? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज हमारा किसान संयुक्त मुख्य एकता मोर्चा का महंगाई पर जो है कॉल किया गया था, विपक्ष कहाँ थी? विपक्ष कहीं नहीं थी। आज शरद पवार जी पक्ष की भाषा बोल रहे हैं, सरकार की कहते हैं कानून में वापस लेने की जरूरत नहीं है। कल तक कहते थे हम किसानों के साथ हैं, जब किसान आज पूरा देश यहाँ पर रोड पे पड़ा हुआ है। आप बताइए रोटी और चावल किससे खाएंगे? दाल होगी, सब्जी होगी। दाल का रेट 200 के पार, सब्जी में जब तेल होगा तभी सब्जी बनाएंगे। 200 का तेल है, कैसे खाएंगे? अब पकाएंगे कैसे? गैस का देखिए दाम कितना है। तो इस देश में 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं है। फिर भारतीय संसद मौन है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी आदमी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, वो भारतीय संसद है। जी, अभी क्या भागीदारी होने वाली है किसान की उत्तर प्रदेश के चुनाव? हमने साफ कह दिया है कि हम 17 तारीख को एक हम चेतावनी दे रहे हैं कि विपक्ष बायकॉट ना करे, संसद में हमारी बात रखे। अच्छा। नहीं करेगा 19 को हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 19 सत्र हो रहा है। और 22 तारीख को हम राजभवन, संसद भवन हम घेरेंगे। 200 आदमी प्रत्येक दिन जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप चीजें कई बार हो चुकी हैं पहले। नहीं, हमने विपक्ष चेतावनी दी है ना। अच्छा। कि विपक्ष हमारे साथ, हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि कौन विपक्ष। सब कह रहे थे ना, देखिए राष्ट्रपति बहुमत नहीं था लेकिन कैसे पास हुआ? विपक्ष की मिली भगत थी। कहते थे कि अभी कह रहे हैं कि किसानों के साथ है, लेकिन नोटिफिकेशन पर जहां गैर भाजपा शासित सरकारें थी उन्होंने नोटिफिकेशन पर साइन किया। अब जब आंदोलन खड़ा हो गया तो कहते किसानों के साथ हम हैं। तो हैं तो हम एक्सपोज करेंगे कि विपक्ष कहाँ है, कौन हमारे पाले में, कौन उनके पाले में है। हम जब मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें हम लेटर 17 तारीख को लिख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि वॉक आउट किसी समस्या का हल नहीं है। आप संसद में हमारी बात उठाइए, नहीं तो आपके खिलाफ हम खड़े होंगे।